तो देखिए, लोकतंत्र के महापर्व की महाकवरेज लगातार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है और एक एक तस्वीर, एक एक रंग जो है वो इस महापर्व के दिखा रहे हैं। तो देखिए, बिहार की 4 लोकसभा जो सीट है उस पर मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही जारी है और ऐसे में जो संवेदनशील बूथ है, जो संवेदनशील इलाके, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर 4 बजे तक ही वोटिंग होगी। तो ऐसे में बहुत ज्यादा समय आपके पास नहीं है, 2 घंटे का वक्त बचा हुआ है। इन 2 घंटों में आपको मतदान देकर आना है और इस बीच देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है और विभा हमारे साथ जुड़ रही है। घंटे बाधित रही वोटिंग और बूथ संख्या 198 पर 1.5 घंटे तक लोग वोट कास्ट नहीं कर पाए। मतदान इस दौरान बाधित रहा। समीर तकिया में बूथ संख्या 198, जहां पर वोटिंग तकरीबन 1.5 घंटे तक बाधित रहती है। ईवीएम में खराबी की वजह से वोटिंग बाधित रही। कई लोगों ने दोबारा आकर वोटिंग यहां पर की है। अब सामान्य रूप से वोटिंग जो है यहां पर शुरू हो गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई। हालांकि न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जो भी खबरें चल रही हैं उसे देखकर निर्वाचन आयोग भी तुरंत संज्ञान लेता हुआ। वहीं देखिए, गया में आधे घंटे से बूथ संख्या 190 पर वोटिंग बंद। निर्वाचन से जुड़े हुए अधिकारी वोटिंग को रोककर खाना खाने चले गए और यही वजह है कि वोटिंग यहां पर बंद हुई। मतदान बंद कर अधिकारियों के खाना खाने जाने से वोटर्स में काफी नाराजगी देखी जा रही है। कई वोटर्स तो गर्मी की वजह से परेशान होकर वापस भी लौट गए। और जरा तस्वीर भी हम आपको दिखाते चले। ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है और हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने जायजा लिया। क्या है तस्वीर, जरा आप भी देखिए। पहले चरण का मतदान जारी है और अभी हम गया में मौजूद हैं। बूथ संख्या जो है वो 190 टीला धर्मशाला है और यहाँ पे काफी देर से लोग जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्यों यहाँ पे बैठे हुए हैं? मतदान नहीं हो रहा है क्या? नहीं, बंद है। हाँ बंद है। क्यों? अभी आधा घंटा से बैठे हुए हैं और सब लोग बोल रहे हैं खाना खाने चले गए। तो खाना खाने के कारण मतदान बंद रहेगा? हाँ देखिए, क्या बंद है ना, बैठल है आधा घंटा से। बच्चा को लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे। छोटा छोटा बच्चा है ना। जी बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके लेकर के आधे घंटे से अगर कोई मतदाता यहाँ पे क्या ये तो सरकार के आदमी न कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग आधा घंटा से खड़े हैं और इतना धूप में हम लोग आए हैं वोटिंग करने के लिए, उसके बावजूद ऐसा हो रहा है। ये तो गलत है। अरे पारा पारी खाना खा लंच कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। ये क्या दिक्कत हो रही है? ये बहुत गलत बात है। बुजुर्ग मतदाता हमारे साथ हैं। 190 बूथ पर जो है मतदान बंद है और पदाधिकारी लोग खाने के लिए गए हैं और लोग भूखे प्यासे आया अब लौट रहा है सब वोटर लोग, चाहे जिसको वोट दे। ये बड़ा चिंताजनक बात है। और जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये क्या आखिर वोट क्यों नहीं हो रहे हैं? सुबह से ही कर्मचारी 5 बजे से कंटिन्यू 1 बजे तक बैठे रहे। हाँ। और अभी जस्ट कुछ लोग आए हैं। उस समय जिस समय मतदान बंद हुआ यहाँ पे अभी मैं देख पा रहा हूँ, अभी जो मैं देख पा रहा हूँ वो 50 से ज्यादा मतदाता अभी लोग लगातार आए हैं सर। ये थोड़ा सा आपका क्या नाम हुआ? मेरा विकास केसरी नाम है। PRO हैं। तो यहाँ पे ये पहली बार सुन रहा है कि खाना खाने के कारण जो है आधे घंटे से लोग बैठे व्यवस्था सर यहाँ है कि पानी, सुबह से लोग पानी की व्यवस्था नहीं। आप देख लीजिए कहीं भी कर्मचारी कैसे बैठे रहेगा। कुछ तो संवेदना होनी चाहिए। पानी बिना पानी के पानी भी आपको बिना पानी देख लीजिए, कहीं पानी का बॉटल हो तो भाई जी आपको पानी मिला नहीं, कहीं पानी सुबह से पानी नहीं मिला। लेकिन ये भी चिंताजनक बात है। जैसे ये लोग आए हैं आधा घंटा से खड़े हैं, वैसे हम लोग 5 बजे से हैं यहाँ। कल रात से भी हम लोगों को पानी नहीं मिला। अब बिल्कुल आपका घर है ना, हम आपके भी जायज है। लेकिन ये भी तो हो सकता था कि एक आदमी खाना खाए तब तक एक आदमी काम करे। अपने से ऊंचे लोगों से भी बोला गया, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अपने ऑफिसर को बोला, क्या बोला कि ठीक होगा, उन्होंने भी टाल दिया। देखिए, ये सबसे गंभीर सवाल है और निर्वाचन आयोग को ये तस्वीर जो है वो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सीधा सवाल खड़ा हो रहा है। तमाम जो खाली है, ये जरा देखिए कि अधिकारी हैं, PRO हैं और ये कह रहे हैं कि ये देखिए पूरी तरह से खाली है और सुबह से पानी तक नहीं मिला है। ये अपना दुखड़ा रो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मतदाता आधे घंटे से खड़ा है, कुछ मतदाता जो है वो लौट रहे हैं। इस तेज गर्मी में अगर मतदाता यहाँ तक पहुँचे हैं और पिछले आधे घंटे से सिर्फ इसलिए अगर वोट नहीं डालने दिया जा रहा है या नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लोग खाना खाने गए हैं, तो ये निर्वाचन आयोग को सोचना होगा कि तैयारियां आखिर कैसी हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 गया।
तो बिल्कुल इन तस्वीरों को देखने की जरूरत भी है और समझने की भी जरूरत है कि आखिर इंतजाम में कहां कमी रह गई। जो अधिकारी हैं उनका भी अधिकार है, उन्हें भी पीने की पानी की व्यवस्था तो कम से कम होनी चाहिए भाई। इतनी गर्मी है, उन लोगों के लिए भी कई चुनौतियां हैं। लोग जो पहुंचे हैं वो भी अपने कार्यों को रोक कर वोट करने के लिए पहुंचे हैं। तो ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित कैसे की जाए, अब से भी ये व्यवस्था बेहतर हो जाए। ये पहला चरण, इसके बाद अभी 6 चरण और बाकी हैं, ये उम्मीद जरूर की जानी चाहिए। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी राहुल का। बिल्कुल विभा, जो तस्वीरें सामने आई वो तस्वीरें बता रही कि परेशानी थोड़ी समझने की जरूरत मतदान कर्मियों के लिए भी है। जो वहां पर अधिकारी, जो कर्मी वहां पर मौजूद हैं, कि उनकी भी देखभाल हो सके, वो भी ठीक तरीके से वोट जो है वो लोगों का कास्ट करा सके। और इस बीच संजय भी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल आपकी मौजूदगी किस मतदान केंद्र पर है और क्या तस्वीर, शायद मुझे लग रहा है कि आप जिस पहले मतदान केंद्र पर मौजूद थे वहीं आपकी मौजूदगी है, और क्या लोगों की संख्या बढ़ी है, फिर इक्के दुक्के वही लोग नजर आ रहे हैं? अभी भी बिल्कुल संख्या नहीं बढ़ी है, इक्के दुक्के लोग जरूर आ रहे हैं, लेकिन वाकई में जिस तरीके से लू के थफेरे चल रहे, थोड़ी तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे राहुल। कैमरा पर्सन अजय दुबे को बोलना चाहूंगा, थोड़ा दिखाएं किस कदर यहाँ धूल बड़ी आंधी चल रही है, लू के थफेरे चल रहे हैं, वाकई में भीषण गर्मी है। और जो वोटर्स यहाँ पर पहुंचे हैं वो लगातार कह रहे हैं कि उफ कितनी गर्मी है, कितनी उमस है और लू टाइप की हवा चल रही है। तो ऐसे में वाकई में वोटरों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है ये मौसम। और उम्मीद की जा रही है कि अभी से तकरीबन 1 घंटे के बाद, चूंकि 6 बजे तक वोट कास्ट करने का समय है, तो धीरे धीरे वोटर्स जो है उनकी संख्या बढ़ेगी। इक्के दुक्के वोटर्स अभी भी आ रहे हैं और अब ज्यादातर वोटर्स जो हैं वो विमेन्स वोटर हैं, यानी महिला वोटर जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रही हैं। तो निश्चित तौर पर अभी भी उम्मीद जताई जा रही है। अभी तो बिल्कुल, अगर मतदान केंद्र के अंदर की तस्वीर आप देखेंगे तो बिल्कुल अभी एक भी वोटर जो है नहीं है, एक इक्के दुक्के वोटर जो है अब आने शुरू किए गए। देखिए इनका बाकायदा इनकी जांच भी चल रही है, जो वोटर कास्ट है वो आईडी कार्ड है वगैरह सब लेकर ये धीरे धीरे पहुंच रहे, इनकी जांच की जा रही है। और इन्हीं से एक सवाल कर लेते हैं, आप लोग इतनी देर से वोट देने क्यों आई? सुबह से समय है, ऊर्जा तो कोई पहुँचाया है नहीं। ऊर्जा नहीं पहुंचाए थे लोग? नहीं। तो फिर कैसे उपलब्ध कराएंगे? अब हम अपने वोटर कार्ड लेकर आए हैं। तो इंतजार कर रही थी कि कोई पहुंचे? कोई पहुँचा, कोई नहीं आया। बाकी घर के लोगों ने वोट दिया कि नहीं? हाँ, और दिया इसी, जैसे हम वोटर कार्ड लेकर आए उसी आया। वैसे ही लोगों ने दिया, ऊर्जा नहीं था किसी? नहीं, मेरा सुनी थी। तो बिल्कुल ये बता रही हैं कि इनके साथ एक समस्या ये थी कि कोई पुर्जा लेकर नहीं पहुंचा था और इसलिए ये अपना वोट कास्ट नहीं कर पाई हैं। लेकिन वाकई में एक माहौल जो है जैसा होना चाहिए था वो नहीं दिख रहा है। आपने अपना वोट दे दिया। ये बताइए दोपहर के बाद क्यों आई, काफी देर से आ रही हैं? नहीं, मैंने कि भीड़ के चलते सवेरे नहीं आए, वो ज्यादा भीड़ रहता है, बैठे पड़ जाता है ना। अच्छा। इसीलिए अभी वोट देना जरूरी था इसमें, तो इसीलिए अभी हाँ हमने दे दिए हैं। इतनी देर से आप भी तो देर से? जी, हम लोग इसलिए देर से हो गया कि हम लोग सोचे नहा फीच के जाएंगे और आराम से जाएंगे, भीड़ होगा इसलिए हम लोग पहले ही चला। अभी भी बहुत लोग नहीं पहुंचे इस मतदान केंद्र पे? वो आते ही होंगे, वो आएंगे ही। क्या? अच्छा एक बात बताइए, जो लू है, जो गर्म हवा चल रही है, ये भी एक वजह है देर से आने? हाँ, ये भी एक वजह। हाँ, उतना कोई वजह नहीं है, मैंने कि हम लोग यही कि नहाने फीचने में थोड़ा हम लोग के लगा देरी हो गया है। तो ये आप सुन रहे हैं, जो वोटर्स हैं उनकी जुबानी की आने की वजह यह है कि घर के काम से निवृत्त होकर आ जाए, लेकिन उनके हस्बैंड जो बता रहे हैं कि वजह ये भी है कि जिस तरीके से लू चल रही है वो भी मेन फैक्टर है। तो वाकई में चलिए बिल्कुल संजय आपके पास आएंगे और यहाँ थोड़ी मायूसी, थोड़ी उदासीनता जो है वो नजर आ रही है। और इस बीच हमारे दूसरे संवाददाता भी लगातार दूसरी जगहों से भी जुड़े हुए हैं और ऐसे में आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, आप किस मतदान केंद्र पर मौजूद हैं? औरंगाबाद है या शायद, और क्या तस्वीरें औरंगाबाद से निकल करके सामने आ रही है? हालांकि वोटिंग प्रतिशत की अगर बात करें तो थोड़ी बहुत बेहतर स्थिति नजर आ रही है 1 बजे तक की वोटिंग प्रतिशत को लेकर। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम औरंगाबाद के गुरुआ में हैं और औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में गुरुआ आता है और एक बूथ पे है। बहुत ज्यादा भीड़ तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे भीड़ आती जा रही है, लोग पहुंचते जा रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और फिर वापस लौट रहे हैं। और मुझे लगता है कि 4 बजे के बाद जब धूप में थोड़ी कमी आएगी, तपिश में कमी आएगी, तो हो सकता है कि लोगों का फिर भीड़ एक बार सुबह में, जैसे सुबह में हम लोगों ने देखा कि जैसे ही 7 बजे शुरू हुआ और 9 साढ़े 9 बजे तक अच्छी खासी संख्या में भीड़ देखी गई, लेकिन उसके वजह से जैसे दोपहर आया और उसके बाद फिर भीड़ में कमी आएगी। लेकिन इस वक्त देखिए पुलिस के जो जवान पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, सिक्योरिटी का पूरा व्यवस्था किया गया है और लोग भी यहाँ पे वोटिंग कर रहे हैं और भले ही कदुका लोग हैं लेकिन वोट डाल रहे हैं। और धीरे धीरे ये परिस्थितियां लगातार नजर आती गई कई सारे बूथ पर। हमारे साथ एक भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए।
कितना बूथ है इस बूथ पे? एक बूथ है और वोट कितना है? 664। और अब तक कितना लोग ने डाला है? अब तक 414 लोग। 414। कितना बचा? लगभग 200 के आसपास। हाँ 61 पॉइंट कुछ समथिंग वोटिंग। मतलब आपके बूथ के हिसाब से लगभग 61% वोट हो गया। तो लगभग इस बूथ पे जहाँ पे एक अच्छी बात है कि 61% वोट यहाँ पे पड़ा। और हमारे साथ इंस्पेक्टर साहब है। कैसी तैयारी सर? मतलब पूरा पुख्ता व्यवस्था है ना? पूरा पुख्ता तैयारी है, देख ही रहे हैं। पूरा तैयारी है। कहीं से कोई गड़बड़ी की खबर कहीं से आप लोग? नहीं है, कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं चल रहा है। भयमुक्त होता में चुनाव हो रहा है, लोग डाल रहे हैं वोट अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए एक बुजुर्ग महिला भी हैं। चाची डाल ली वोट? हाँ। इतना लेट से क्या आई थी? सूत गेली है। सूत गेली हल। घर में सब डाल दिलक वोट के? अभी सब सुतले है ना भैया, दूगो आओ हमरा घर। दूगो और लोग के तो जाऊँ और उनकरो भेज दो। जैसे तिलक में जागल है ना तो सूत। अच्छा तिलक में, ठीक है। देखिए चूंकि जिस इलाके में अगर आप पहुंचे, अगर उनके भाषा में बात कीजिए तो कनेक्ट करने में आसान हो जाता है। इसी चलते मैंने जो औरंगाबाद का जो लोकल भाषा उसी में बात करने की कोशिश की। और तस्वीर देखिए, जो पुलिस के जवान यहाँ पे पूरी तरीके से मुस्तैद है और धीरे धीरे जो लोग हैं वहाँ पे आ रहे हैं, इक्के दुक्के करके लोग आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और फिर यहाँ से जा रहे हैं। तो तस्वीर कमोबेश हमें पूरे औरंगाबाद में ऐसी ही देखने को मिली। सुबह में बहुत ज्यादा भीड़ था, लेकिन जैसे जैसे धूप चढ़ती गई और गर्मी बढ़ता गया, उसके बाद फिर लोगों का आने का सिलसिला थमा। और अब भाई वोट डाल दिए? इधर 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 मनीष, ये आपने पहली बार वोट डाला? जी हैं? हाँ सर। क्या नाम है? रंजन कुमार। कैसा लगा पहली बार वोट डाल के? दिखाओ दिखाओ ऐसे, देखिए ऐसे कर तो दिखा। ये पिंटू कुमार है, पहली बार इन्होंने वोट और चलिए इस बीच देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। और ये खबर गया से सामने आ रही है। और इस बीच ये बड़ी खबर जहां देखिए बूथ नंबर 190 पर वोटिंग फिर से शुरू हो चुकी है। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद से एक्शन नजर आया है, तो लगातार एक्शन हो रहा है। और खबर चलने के बाद से तत्काल जो है वो चीजें ठीक की गई। चुनाव आधे घंटे तक यहां पर वोटिंग जो है वो बाधित रही थी बूथ नंबर 190 पर, और फिर से वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद से एक्शन हुआ है। खबर चलने के बाद तत्काल वोटिंग जो है वो शुरू हो गई है। तो कई ऐसे जगह और तस्वीरें सामने आई जहां पर आधे घंटे तक वोटिंग बाधित रही थी। और बूथ नंबर 190 की अगर बात करें तो कई जगहों से ये भी शिकायत आई कि जो मतदान कर्मी है उनको खाना नहीं मिल पा रहा है और इस वजह से भी उन्हें थोड़ी तकलीफ हो रही है। और रवि नारायण हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, जहां भी कोई खामी नजर आ रही है, जहां भी कोई गड़बड़ी सामने आ रही है, उस खबर को हम दिखा रहे हैं और तुरंत उस पर एक्शन भी लिया जा रहा है। मतदान शुरू हो चुका है। जहां कहीं भी कोई कमियां नजर आए उसे तत्काल दिखाया जाए ताकि उसमें सुधार हो। और यही जब हम लोग यहाँ पे गया में बूथ संख्या 190 पर खड़े थे तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि लगभग आधे घंटे से जो वोटिंग है वो बिल्कुल बंद थी। और उसका कारण है कि तमाम जो लोग हैं, मतदान कर्मी जो हैं, वो लोग खाना खाने चले गए। और तत्काल तमाम जो वोटर हैं वो बेहद नाराज है कि ऐसा कभी नहीं होता कि एक साथ सब लोग खाना खाने चले जाए और इस गर्मी में तमाम लोग खड़े हैं। लेकिन इस खबर के चलने के बाद निर्वाचन आयोग ने तत्काल एक्शन लिया है और एक्शन लेते हुए यहाँ से फौरन जो है वहां से एक बार फिर लोगों को भेजा है और ये वोटिंग जो है वो शुरू करवा दी गई है। माना जा रहा है कि तमाम जो मतदान कर्मी थे उन पर बेहद नाराज है निर्वाचन आयोग, क्योंकि इस ढंग की जो कार्रवाई है वो अमूमन नहीं देखी जाती है। लेकिन एक बेहद अच्छी बात यह है कि न्यूज़ 18 की खबर चलने के बाद तत्काल एक्शन हुआ है और मतदान जो है एक बार फिर से शुरू हो गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो देखिए यही हमारी मुहिम है और यही हमारी कोशिश है कि अगर कहीं से कोई गड़बड़ी सामने आती है, चाहे वो तकनीकी गड़बड़ी हो, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई गड़बड़ी हो, उस गड़बड़ी को ठीक किया जाए और जो चुनाव की प्रक्रिया है वो स्मूथली